ऑर्काइटिस या एपिडिडर्मा ऑर्काइटिस, दो शब्दों में इसको समझ सकते हैं। ऑर्काइटिस बेसिकली आदमियों में होने वाली अंडकोश की सूजन है और इन्फेक्शन है। ये कॉमनली या तो एक अंडकोश या तो दोनों अंडकोशों को भी प्रभावित कर सकता है। ऑर्काइटिस को नॉर्मल भाषा में अंडकोश में होने वाला इन्फेक्शन या सूजन कह सकते हैं। ये अलग अलग उम्र में प्रेजेंट कर सकता है। देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑर्काइटिस का वायरल इन्फेक्शन है, जो कि सयाने होते हुए लड़कों में मम्स इन्फेक्शन, जो कि थूक की ग्रंथियों का इन्फेक्शन होता है, उसका एक कारण अंडकोश का इन्फेक्शन भी है। वायरसेस या बैक्टीरिया, ये दो मोस्ट कॉमन कॉज हैं जो कि ऑर्काइटिस कॉज करते हैं। सामान्यतः ऑर्काइटिस जो कि मम्स या वायरल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि संबंध बनाने से एक दूसरे को लगती हैं, मतलब उस इन्फेक्शंस में भी हो सकता है। ऑर्काइटिस का कॉमन कॉज या तो खून के जरिए कहीं शरीर में इन्फेक्शन हो, वो जाके अंडकोश में लगे, वो भी एक सामान्य कारण है। दूसरे कारण में पेशाब के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन, किसी इंसान को प्रोस्टेट के में इन्फेक्शन, ये भी एक कारण कॉमन कॉज है। इन मरीजों को यूजुअली एक या दोनों अंडकोशों में सूजन होना, उन अंडकोशों में सूजन होकर उनका बड़ा हो जाना एवं तीव्र दर्द होना, साथ में पेशाब में जलन या बुखार आना, ये सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। पेशाब के रास्ते में जोर लगाना, बार बार पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होना, आप मल्टीपल लोगों से सेक्सुअल संबंध बनाना जो कि अनहाइजेनिक हो, जिसमें प्रोटेक्शन यूज नहीं करा हो, ये सब चीजें, ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो कि ऑर्काइटिस के तकलीफों को बढ़ा सकती हैं। एक बात ध्यान रखने की जरूरत यह है कि ऑर्काइटिस के साथ में ही अंडकोश की ही दो तीन बीमारियां और हो सकती हैं जो ऑर्काइटिस जैसे ही तकलीफ जैसे मिमिक करती है, मतलब उसके जैसे एक्ट करती है कि क्या ये ऑर्काइटिस ही है। उसमें से एक बहुत कॉमन कॉज है अंडकोश का अपने ही झिल्ली पे घूम जाना, अपने ही रॉड पे घूम जाना, इसको टॉर्जन कहते हैं। और पेशाब के अंडकोश में कभी पानी भर जाना और उसमें इन्फेक्शन हो जाना, ये दो तीन तकलीफें हैं जो कि ऑर्काइटिस से सिमिलर होती हैं। इसलिए इन सभी कारणों को ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, उसको तकलीफ ना हो उसके लिए। ऑर्काइटिस एक एक्यूट कंडीशन है, मतलब इसको 3-4 दिन देख लें ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अंडकोश हम आदमियों की जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं रिप्रोडक्शन में। वो वीर्य या शुक्राणु बनाते हैं जिससे कि बच्चा पैदा होने में मददगार होते हैं जो। इसलिए किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो कि अंडकोश में हो रहा है, जैसे ऑर्काइटिस जिसे कहते हैं, उसका तुरंत निदान जरूरी है। जैसे ही आपको किसी मरीज को लगे कि मुझे अंडकोश में सूजन आई है या उसमें वो लाल हो गया है बाहर से उसकी चमड़ी, या उसमें बहुत दर्द हो रहा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। मेन में सबसे पहले उसका कॉज ढूंढना पड़ता है, तो यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है, सबसे पहले वो रूल आउट करते हैं। शरीर में कहीं और इन्फेक्शन का कि कोई अक्सर या लक्षण तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा। अगर बहुत पेशेंट को बहुत ज्यादा तीव्र बुखार आ रहा है, अंडकोश काफी सूज गया है, तो उसमें सब पेशेंट को भर्ती करके उसको सुई के थ्रू इंजेक्शन लगाने में, एंटीबायोटिक्स देने में, ये सब मददगार साबित होते हैं। प्लस मेन कारण है उसमें स्कॉटलर सपोर्टर, एक टाइट अंडरवेयर आती है जो यूजुअली जिम में लड़के पहनते हैं जब वो हैवी वेट्स उठाते हैं, उसी टाइप का जो है, तो देसी भाषा में इसको लंगोट कहते हैं। ये सब माध्यम से जो अंडकोश है जो कि खिंचा हुआ तना हुआ रहता है नीचे, उसको ऊपर उठा के रख दिया जाता है एक टाइट अंडरवेयर पहन के। प्लस एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिकेशंस या दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स को कहते हैं, वो सब दी जाती हैं ताकि जो कीटाणु या जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्काइटिस हुआ है, उसको तीव्र गति से कम कर दिया जाए, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन 2 से 3 दिन में बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन कुछ भी ट्रीटमेंट चालू करने के पहले सबसे पहले जरूरी है कि एक अंडकोश की सोनोग्राफी की जाए, ये देखने के लिए कि जो क्लिनिकली या देखने से ऑर्काइटिस लग रहा है, क्या वो अंडकोश का घुमाव या टॉर्शन तो नहीं, या कुछ और इन्फेक्शन तो नहीं। क्योंकि उस कंडीशन में जो रिजल्ट, जो सॉल्यूशन है, वो सर्जरी की तरफ चले जाता है।
ऑर्काइटिस सिंपल में अगर उसको तीव्र गति से नहीं ट्रीट किया गया तो जो अंडकोश है उसमें पस पड़ सकता है एवं उसको आगे जाके निकालने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए जैसे ही कोई तकलीफ अंडकोश से संबंधित या ऑर्काइटिस संबंधित मालूम पड़े, जैसे कि सूजन आना, अंडकोश में दर्द होना, बुखार आना, तो तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि अंडकोश में पस पड़े और उसको आगे जाके निकालने की वजह बने। उपचार ऑर्काइटिस का मेनली एंटीबायोटिक्स, या तो मुंह से खाने वाली या तो सीवियर केसेस में नस के थ्रू दिए जाने वाली सलाइन चढ़ा के एवं एंटीबायोटिक्स चढ़ा के होता है। एवं उसमें सूजन उतारने के लिए जो ड्रग्स होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस देते हैं। अंडकोश का सपोर्ट करना पड़ता है शॉर्टर सपोर्टर पहन के, और 1 2 3 दिन में देखना पड़ता है कि वो सूजन उतर रही नहीं उतर रही। यूरिन का कल्चर और यूरिन के जांचें करनी पड़ती हैं, सोनोग्राफी, ताकि सोर्स मालूम पड़ सके कि ये इन्फेक्शन कहाँ से आया है, एवं उसका उपचार करना पड़ता है। इन सब माध्यमों से उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या खराबियों को प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि उसमें पस पड़ना या अंडकोश में ज्यादा इन्फेक्शन होना, दोनों अंडकोश में इन्फेक्शन होना। टाइमली ऐसा ट्रीटमेंट करने से ये 3 से 4 दिन में रिजॉल्व होकर अपने नॉर्मल आकार में वापस आ जाता है। इन सभी मरीजों को जिनको ऑर्काइटिस होती है, या तो वो सयाने लड़के हैं जिनको जस्ट मम्स का इन्फेक्शन हुआ है, उनकी थूक की ग्रंथियों में जिसकी वजह से ऑर्काइटिस हुआ है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से ऑर्काइटिस हुआ है, इन सभी मरीजों को रिस्क होता है कि इनकी प्रज्वलन क्षमता आगे जाके हैम्पर हो सकती है। लेकिन अगर एक ही अंडकोश में ऑर्काइटिस की तकलीफ आई है, दूसरा अंडकोश स्वस्थ है, तो इनको यूजुअली लंबे समय में ऐसे कोई तकलीफ नहीं आती है, अनलेस एंड अनटिल वो इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हो और दोनों अंडकोशों को ग्रसित करे। सिंगल अंडकोश में, एक अंडकोश में इन्फेक्शन होना ऑफ कोर्स उस अंडकोश की प्रज्वलन क्षमता को कम करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जाती हैं जो अंदर शुक्राणु पैदा करने वाली लेयर्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं अंडकोशों में, एवं थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन क्या एक एपिसोड ऑफ ऑर्काइटिस की वजह से प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो शरीर का अंग थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन ये रिकवरेबल है और वापस उसको जीता जा सकता है।